Khaitan here from Global Sports और मैं अपने जितने भी फाउंडिंग पार्टनर्स हैं उन सब के साथ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. मिस्टर दिवेश जैन, युवराज रुइया, हेमल जैन, नीरज जैन, सुरेश भंसाली. They are the founding partners of Global Sports, which is the premier pickleball company not only in India but in Asia. और सब पैप्स के लिए थैंक यू सो मच कि आपने आया और हमारे सीजन 2 ऑफ आवर प्रो एंड चैलेंजर लीग उसे आप कवर कर रहे हैं. सो या थैंक यू सो मच फ्रॉम ग्लोबल स्पोर्ट्स. क्या खासियत क्या अलग कुछ होने वाला है? इस बार पहली बार हमारे जो पिकल बॉल, जैसा कि आप जानते हैं, एक वैसा गेम है जो अब बहुत पॉपुलर हो गया है इंडिया में. यूएस में पॉपुलर हुआ करता था, अब इंडिया, एशिया सब जगह इसकी पकड़ मजबूत हो गई है. और इस बार पहली बार पूरी दुनिया में एक मनी ऑक्शन हो रहा है, जिसे हम इंडिया में बहुत अच्छी तरह जानते हैं बिकॉज इंडिया में आईपीएल पॉपुलर है और ऑक्शन सिस्टम पॉपुलर है. पर पिकल बॉल की दुनिया में ये बहुत नया है और स्पेसिफिकली इतने बड़े स्केल पे जहाँ पर 55 लाख का प्रो पर्स है, 11 लाख का चैलेंजर पर्स है. इतना बड़ा ऑक्शन शायद ही कभी नहीं हुआ है या पहली बार हो रहा है. तो ये एक खासियत है कि पूरी दुनिया से, अमेरिका से प्लेयर्स हैं, यूरोप से प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया से प्लेयर्स हैं, एशिया से प्लेयर्स हैं. तो पूरी दुनिया के जितने प्लेयर्स हैं वो अभी लॉग्ड इन हैं हमारे यूट्यूब स्ट्रीमिंग चैनल पे और वो देख रहे हैं कि क्या वो उस टीम में शामिल हुए हैं, नहीं हुए हैं. 10 टीम ओनर्स हैं. ऑक्शन बहुत ही अमेजिंग चल रहा था. जो टॉप प्लेयर हमारे लीग में बिका है वो 27 लाख पे बिका है और जो टॉप इंडियन प्लेयर है वो 21 लाख रुपए में बिका है. तो आई थिंक ये इंडिया के लिए और पिकल बॉल के सीन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा ओकेजन है. और हाँ, और ग्लोबल स्पोर्ट्स हमारी जो कंपनी है उसको हम बहुत सारे प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं और उसमें से एक 15 साल का प्लेयर है जो 8 लाख रुपए में उसकी ऑक्शन हुई है, उसकी बिडिंग हुई है. तो आई थिंक इस माध्यम से, ग्लोबल स्पोर्ट्स के माध्यम से, पिकल बॉल के माध्यम से हम नए नए करियर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और इस ऑक्शन के बाद ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि पिकल बॉल एक स्पोर्ट है और पिकल बॉल के थ्रू करियर्स बन सकते हैं इस देश में. तो कितनी टीमें, जैसे अपने 10 टीमें मेरे ख्याल से है, तो कौन सी टीम, कौन से कलकत्ता है, मुंबई जी, है? 10 टीम्स हैं हमारी टीम्स हैं कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई और नासिक. ये बिग बॉल कब से स्टार्ट होने वाला है और कहाँ कहाँ है वो, मतलब चालू होता है? जो हमारा लीग है उसके डेट्स हैं 16 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर हमारा लीग होने वाला है. बट हमारे लीग के साथ साथ हमारा एक ग्रैंड स्लैम ऑफ पिकल बॉल भी होने वाला है. और इस ग्रैंड स्लैम की खासियत ये होने वाली है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पिकल बॉल इवेंट होने वाला है. इसका प्राइज मनी जो है वो $500,000 का प्राइज मनी है. तो जैसा कि हमारी कोशिश है कि हम चाहते हैं कि पिकल बॉल एक वायबल करियर ऑप्शन बने प्लेयर्स के लिए, कोचेस के लिए, मेंटोर्स के लिए. और हम चाहते हैं कि इससे पूरा इकोसिस्टम तैयार हो. आप तो कुछ कहना चाहेंगे दिवेश भाई, अपने बारे में बताइए, फिर आप किस तरह मेरा नाम दिवेश जैन है. आई एम वन ऑफ द पार्टनर्स इन ग्लोबल स्पोर्ट्स. और ये ऑक्शन बहुत ही अच्छे से चल रहा है. प्रो ऑक्शन फिनिश हो चुका है और अभी चैलेंजर ऑक्शन शुरू हुआ है. और अभी जैसे शशांक भाई ने बोला कि 15 साल का प्लेयर 8 लाख रुपए बना रहा है फ्रॉम अ स्पोर्ट विच इज़ जस्ट ग्रोइंग. वो बहुत ही बड़ी बात है. और इंडिया इज़ मेकिंग नॉइज़ अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन हो रहा है ये गेम की वजह से. और वो दिन भी दूर नहीं है जब ओलंपिक्स ये गेम देखेगी. जी सर. मेरा नाम युवराज रुइया है. People know me as the Pickle Prince, and I'm really passionate about growing pickleball all over India from a business point of view, from giving players an opportunity. So it's really an honor to work with these amazing gentlemen and put pickleball in like the biggest scale all over India and then all over the world. वो मैन. He was ready. यस सर. मेरा नाम हेमल जैन है और मेरा एक ही सपना है कि हम इंडिया को पिकल बॉल का हब बनाए वर्ल्ड में. एवरी वर्ल्ड के टैलेंट आए तो पिकल बॉल खेलने इंडिया में. जैसे क्रिकेट है वैसा हमको इसको पिकल बॉल को बनाना चाहते हैं इंडिया में. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ग्लोबल स्पोर्ट्स की नींव है, जो इसकी शुरुआत है, वो हेमल भाई, नीरज भाई, सुरेश भाई और दिवेश भाई के साथ हुई है. इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं इनको भाई कहता हूँ क्योंकि ये बोलते हैं इनसे इनकी अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं और ये हमारे लिए हमेशा भाई रहेंगे. यस सर. हेलो, मेरा नाम नीरज जैन है
जैसे कि पिकल बॉल जो गेम है, इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि 10 साल से लेके 70-80 साल के लोग खेल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रमोशन होती है गेम की, जब सब टाइप के लोग, फादर सन, मदर डॉटर, सब टाइप के लोग खेल सकते हैं। इसके लिए हमारा बहुत पैशन है ये गेम को इंडिया को बड़े नाम पे, बड़े पैमाने पे लेके जाने का। सुरेश बंसाली, वन टीम वन लीग। यो और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस सबके लिए जानने के लिए कि पिकल बॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो जेंडर न्यूट्रल है और इनफैक्ट ऐसा गेम है जहाँ पर मिक्स डबल्स जो इवेंट है वो सबसे पॉपुलर इवेंट है। तो आई थिंक ये इस गेम को बहुत यूनिक बनाता है कि मेन विमेन साथ में एक प्लेटफॉर्म पे खेल सकते हैं। हम हर जगह जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल पे स्केल होना चाहिए, और ग्लोबल स्पोर्ट्स अपने इवेंट्स के माध्यम से हमेशा ये करता है। हमारे जो प्रो प्राइस पूल होता है वो मेन विमेन सबके लिए इक्वल होता है, और इनफैक्ट मिक्स डबल्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इवेंट्स। तो आई थिंक ये एक ऐसा गेम है जो और पकड़ने वाला है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गेम बनने वाला है। इस ऑप्शन में महिलाएं भी कुछ, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल, महिलाओं का बहुत बड़ा बहुत सॉलिड पूल रहा है। इनफैक्ट जो 20 लाख के ऊपर प्लेयर्स बिके हैं उनमें से 6 प्लेयर बिके हैं, उनमें से 3 महिलाएं हैं। हाईएस्ट प्राइस पूल फॉर अ वुमेन इज मेगन फज, जिनको 25.5 लाख का प्राइस पूल मिला है। एंड जो हमारा गेम है उसमें मैंडेटरी रूल है 2 men 2 women, सो इट्स सपोज टू बी इक्वल राइट्स, इक्वल पे, एंड वी आर एंश्योरिंग दैट जो मिक्स डबल्स का इवेंट रहेगा वो सबसे पॉपुलर इवेंट रहेगा। और इस गेम के माध्यम से हम इंश्योर करेंगे कि जो विमेन स्पोर्ट्स है इंडिया में वो भी ज़्यादा प्रमोट हो, एंड वी गिव राइज टू मोर विमेन एथलीट्स। तो आई थिंक पिकल बॉल उस मामले में सबसे कंप्लीट स्पोर्ट है। एक चलन चल रहा है कि ब्रांड एम्बेसडर लेते हैं आर्टिस्ट को बॉलीवुड से, कोई प्लान से किसी आर्टिस्ट को लेंगे ब्रांड एम्बेसडर के लिए? किसके लिए? ब्रांड। सर मैं आ गया हूँ, सब साथ में आ जाएंगे, सिर्फ फ़ोन करने की ज़रूरत है उन सबको। जिसने मुझे मना किया वो मेरी अगली फिल्म में काम नहीं करेगा। नहीं, प्लीज़ हाँ, सब काम करो मेरे साथ।